हाँ, आज से स्टार्ट करें अपन चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे अपन। क्या है चैप्टर नंबर 1? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, आपके पास में कोई भी टाइप का फंक्शन आता था, अब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना सीखे, सेकंड डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव निकालना सीखे। तो आपके पास में कोई भी फंक्शन अगर आ गया और आप अगर उसका डेरिवेटिव निकाल के बता सकते, इसका मतलब आप ये चैप्टर में एंटर कर सकते हैं, मतलब आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर। तो एक चैप्टर में कौन सा टॉपिक्स देखने हैं अपने को? सबसे पहले पढ़ो लाउडली, क्या लिख के है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है? डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है? अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट टॉपिक हाँ रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट हाँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक टॉपिक देखना है, क्या है टॉपिक? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो अभी ये 1 बाय 1 टॉपिक क्या है, अगर ये एक्सप्लेन करें तो टाइम अभी ज्यादा चले जाता, इसलिए मैं सीधा अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करता अभी ये वाले क्लास में। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को शॉर्टकट में अपन एओडी लिख सकते हैं, एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले कौन से एप्लीकेशन देखने हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, मैं सीधा आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, मान लो मैं आपको कोई भी एक फंक्शन दे दिया, मैं बोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। y को ही आप एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। तो बताओ आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना आएगा क्या? कैसे क्या ग्राफ ड्रॉ करते हैं? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। किसी भी फंक्शन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आपको वो फंक्शन कौन से पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये पता होना। तो अपने फंक्शन में, ठीक है, यहां पर कौन से पॉइंट को जोड़े, तो अपने फंक्शन की डायग्राम आती है निकालने के लिए। आपके फंक्शन में एक्स की कुछ तो भी वैल्यू पुट करो, वाई की कुछ तो भी वैल्यू पुट मिलेंगी। ऐसे ही अपन स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी करते थे कि अपने मन से एक्स की वैल्यू पुट करते थे, वाई की वैल्यू मिलती थी। ऐसे ही मैथ्स में कोई भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक्स के जगह पे कुछ पुट करो, वाई के जगह पे कुछ मिलेगा। बोलो, एक्स के जगह पे 0 पुट कर दिया तो 0 का स्क्वायर 0, वाई क्या मिला? 0। नेक्स्ट एक्स के जगह पे 1 पुट करा तो वाई कितना मिल रहा? 1 पुट करा तो क्या मिला? 1। एक्स के जगह पे 2 पुट करा तो वाई कितना मिल रहा? एक्स के जगह पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा? 4। वाई की जगह पे क्या मिल रहा? 4 मिल रहा। ऐसे ही माइनस पुट करा तो एक्स के जगह पे -1 तो वाई क्या मिला? 1। एक्स के जगह पे -2 का स्क्वायर 4, वाई इक्वल्स टू क्या मिल रहा? 4 मिल रहा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकल के जोड़ सकते हैं आप। तो बोलो कौन से पॉइंट आ रहे हैं आपके इसमें? ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 और नीचे जा सकते। बताओ, x का 0 तो y का भी 0। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, x का 1 y का 1 कहां पर आ रहा है? x का 1 y का 1। नेक्स्ट ना x का 2 y का 4 कहां पर आ रहा? x का 2 y का 4 इधर आ रहा। x का -1 तो y का 1, x का -1 तो y का 1। नेक्स्ट ना x का -2 तो y का 4 इधर आ रहा। ठीक है, तो ऐसे मैं ग्राफ अगर ज्वाइन कर दिया तो ये ग्राफ आपको इसके जैसे दिख रहा क्या? कौन सा बोला? पैराबोला। दिख रहा है क्या? अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ क्या आएगा? पैराबोला जाएगा। आगे पैराबोला। अब इस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, मैं बोला ये वाले टेंजेंट का स्लोप मतलब चढ़ाव उतार, तो ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो चढ़ाव है या उतार है, उसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो बताओ, पहले एक बात बता दो, ये मेरा हाथ देख लो, बताओ यहां से यहां तक क्या है, चढ़ाव है कि उतार है? कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका स्लोप क्या रहता? 0। ठीक है, अब वहां से दिख रहे हैं आप, लेफ्ट से राइट जाना है आपके लिए। लेफ्ट से राइट कहां पर आ रहा? इधर से इधर आ रहा। ठीक है, हाँ बोलो, ये चढ़ाव है कि उतार है? लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, क्या है ये? चढ़ाव है, तो इसका स्लोप क्या था? पॉजिटिव। अभी 0, अभी यहाँ नेगेटिव, ये क्या है? उतार है। उतार हाँ, तो स्लोप क्या है? नेगेटिव। और वर्टिकल लाइन रहे तो स्लोप क्या है? नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी। याद है नॉट डिफाइन जैसा 1090। तो अब बोलो, ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा, वो टेंजेंट का जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? लेफ्ट से राइट पे जाओ, उतार है कि चढ़ाव है? उतार है, तो आंसर क्या आने को ना? नेगेटिव। अब माइनस में कितना आने को ना डिपेंड करता है कितना उतार है। बताओ ये वाले पॉइंट का टेंजेंट कैसा आएगा?
ये वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट ऐसा आ रहा। अब ये टेंजेंट का स्लोप पूछा मैं आपको, तो आप गिन के बता सकते कैसे क्या, इसको सीधी लाइन ले लिए, एंगल गिन लिए, एंगल स्लोप का फार्मूला याद है क्या, स्लोप दो तीन तरीके से निकाल सकते बड़े अपन, थीटा देकर रहा तो कैसे निकालते, टेन थीटा से स्लोप बता सकते। ऐसे ही हर एक पॉइंट पे आप स्लोप बता सकते क्या, ये वाले पॉइंट का स्लोप, ये वाले पॉइंट का स्लोप, ये वाले पॉइंट का स्लोप बता सकते। तो ये सभी पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। अगर सभी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो जब मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाऊंगा तब ये कंटिन्यूअस ये क्या है उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना। कंटिन्यूअस कब है फंक्शन, डिफरेंशिएबल कब है, जैसा अपन 11th में लिमिट के बाद तो बेसिक चीजें देखे ही थे, ठीक है, और अच्छे से डिटेल में देख लेते। अभी के लिए बताओ, ये सभी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो सभी टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक इक्वेशन रहेगा उसी का मतलब डेरिवेटिव होता। डेरिवेटिव बताओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई dx कितना आता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो 2x आ रहा ना, ये क्या है, आपके हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करके है वो सभी टेंजेंट को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। कैसे क्या, आपको कौन से पॉइंट पे स्लोप होना बोलो, मैं निकाल के बताता। आप बोले अगर मेरे को स्लोप होना, ठीक है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, ये वाले पॉइंट पे अगर आपको स्लोप होना तो मैं ये पॉइंट अपने इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इधर y तो है नहीं, x है, x की जगह पे 0 पुट करो, 2 इंटू 0 मतलब ये वाले पॉइंट पे स्लोप कितना है, 0 है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन 0, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे स्लोप कितना है, 0। नेक्स्ट ये वाले पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट क्या है, x का 1, y का 1, 1 1 पे स्लोप कितना है, देखो 1 1 पुट करो, x ही है, y तो है नहीं, डेरिवेटिव निकाले बाद y के जगह पे 1, x की जगह पे 1, y तो है नहीं, x की जगह पे 1 पुट करो, कितना रहा 2, 2 1 2, मतलब ये पॉइंट का स्लोप कितना है, 2 प्लस 2 है, मतलब चढ़ाव है तो प्लस 2 ही जाएगा। ये वाले पॉइंट का स्लोप कोई बता सकता क्या, बताओ, x का कितना है 2 है, y का कितना है 4 है, 2 4, तो पुट करो 2 4, x का 2, y तो है नहीं, 2 2 जा 4, तो कितना रहा 4, मतलब ये वाले पॉइंट का स्लोप कितना है 4 है, इसका स्लोप कितना था 2 था, दोनों पॉजिटिव है। बताओ ये जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है क्या, तो इसका स्लोप क्या आएगा, कौन सा पॉइंट है, x का -1, y का पुट करो x का -1, कितना रहा -2, मतलब ये इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कोई बता सकता क्या, कितना है -4। अब बोले सर डायग्राम ड्रॉ करके तो समझ में आ रहा, बिना डायग्राम के ये सब चीजें बताना है। मैं आपको दे दिया एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x, मैं बोला ये वाले फंक्शन का ये वाले पॉइंट पे स्लोप निकाल के बताओ, कैसे निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव क्या था, dy बाई dx इक्वल्स टू, हाँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, हाँ प्लस 2x का डेरिवेटिव। ये इक्वेशन का मतलब क्या है, अपने ग्राफ पे, अपने डायग्राम में जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, वो सभी टेंजेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ये एक इक्वेशन है। अब आप बोलो कौन से पॉइंट पे आपको स्लोप होना, तो कौन से पॉइंट पे स्लोप होना, 1,3 बोलो, x का 1, y का 3 पुट करो, y तो है नहीं x है, x से 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 2, ये पॉइंट पे स्लोप कितना आ रहा 5, 5 से ऊपर चल रहा, 5 के स्लोप से ऊपर चल, समझ में आ रहा क्या। तो ये जो है ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप, किसका स्लोप है ये, टेंजेंट का स्लोप। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता, मान लो मैं बोला ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा था, ठीक है, x का 2, y का 4 बराबर 2,4 था ये, मैं बोला ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते अपन, ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, वो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के बताओ, ये टॉपिक है अपना। तो कैसे क्या निकालेंगे, आपकी लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है वो पता है, तो अपन 11वीं में स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर पढ़े थे क्या, उसमें सीधे लाइन के बहुत सारे इक्वेशन देखे थे, कौन से फॉर्म में देखे थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, वो सब चीजें देखे थे। तो आपको पॉइंट पता है और स्लोप आप डेरिवेटिव से निकाल सकते, क्या निकाल सकते, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते। क्या बनेगा इक्वेशन बताओ, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू
तो y1 और x1 पता है क्या? 2 और 4 पता है। x और y तो जैसे के वैसे रहते, उसके लिए वैल्यूज पुट नहीं करना है, वो कोई भी जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ कमी किसकी है? तो हम m बता सकते हैं क्या? डेरिवेटिव निकाले, और जो पॉइंट पे ये टेंजेंट हो ना, आपको टेंजेंट का इक्वेशन होना, वो पॉइंट इधर पुट कर दिए, तो स्लोप कितना रहा? x का जगह पे 2 पुट करो, 4, तो स्लोप मिल गया 4। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया? बोलो हाँ, y माइनस x1 y1, y1 कितना है? 4। स्लोप कितना है? स्लोप 4। x माइनस x1 कितना है? 2 है। हो गया, इसको सॉल्व करो, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन का इक्वेशन मिल जाए। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये वाले टेंजेंट का स्लोप बता सकते क्या? ये वाले ग्राफ में, ये वाले ग्राफ में ये वाले पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना था? क्या निकाले? स्लोप निकाले। लेकिन स्लोप निकालना था इसलिए क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1,3। क्या था क्वेश्चन? देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व। ये वाले कर्व का, ये वाले कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। लेकिन इधर तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कौन से टेंजेंट, कौन से पॉइंट पर? ये वाले पॉइंट पर बता सकते हैं क्या? कैसे? क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ठीक है, इक्वेशन देकर था, उसका डेरिवेटिव करके ये पॉइंट पुट करे तो स्लोप मिल गया। स्लोप मिला कौन से पॉइंट पे? 1,3 पे स्लोप मिल गया। मतलब आपको जो टेंजेंट का इक्वेशन होना था, इक्वेशन, वो इक्वेशन कैसे फॉर्म से निकालेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू m। पता चल गया क्या वो वाले पॉइंट का? और वो पॉइंट भी पता है क्या? पुट करो, इक्वेशन निकालो, कर। समझ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखे। किसका यूज करके? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है ये। कैसे? क्या डेरिवेटिव की मदद से तो सब पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट, अब ये किसका इक्वेशन था? ये क्या था अपने लिए? टेंजेंट। नॉर्मल का अगर इक्वेशन बोला, नॉर्मल, किसका इक्वेशन बोला? नॉर्मल। तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा, देखो इधर ये टेंजेंट है। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को क्या रहते? परपेंडिकुलर। सुने क्या? नॉर्मल और टेंजेंट, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करे, टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर लाइन रहती है उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये लाल वाले नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। बता सकता क्या कोई? कैसे निकालेंगे? ये लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही पता है क्या? 2,4 पॉइंट पता है, सिर्फ किसकी दे रही है? स्लोप की। अगर मैं स्लोप बता दिया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इसका भी इक्वेशन निकाल सकते क्या? तो बताओ, ये वाली लाइन का स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप अब ऑलरेडी निकाल के रखे क्या? कितना आ रहा था उसका स्लोप? 4 आ रहा था, 4। बताओ, दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप निकालना सीखेंगे अपन? सीखे ना? कैसे निकालते? उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देने का। अगर इसका स्लोप 4 है तो 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, उसका उल्टा क्या होता? 1/4, और साइन उल्टा कर दो, -1/4। मतलब ये वाले नॉर्मल का, ये वाले नॉर्मल का आपके पास में पॉइंट भी अवेलेबल है और स्लोप भी अवेलेबल है। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल। थोड़ी थोड़ी तो भी आइडिया आ रही क्या? ठीक है, तो मैं ये सोच रहा कि आपको कुछ भी नहीं समझा, अब क्वेश्चन में फिर से समझा के पढ़ा रहा। ठीक है, जबकि मेरे को मालूम आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से ये सोच रहा कि आपको कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर से पूरी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ पढ़ो टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1। टेक्स्ट बुक नहीं, इधर से पढ़ो। हाँ, क्या बोल रहा क्वेश्चन? हाँ, एट द गिवन पॉइंट ऑन इट। क्या बोल रहा? फाइंड द इक्वेशन निकालना। इक्वेशन किसका किसका इक्वेशन निकालना है? टेंजेंट का और नॉर्मल। लेकिन कहां पर? ठीक है, टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। तो कर्व का इक्वेशन देकर है क्या? ये y इक्वल्स टू किसका इक्वेशन है? कर्व का इक्वेशन है। कौन से पॉइंट पे? 1/2, ये वाले इक्वेशन का, ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट और नॉर्मल बना सकते हैं अपन, उनका क्या निकाल के बताना है? इक्वेशन निकाल के बता। बाद में अपने पास 2-3 ऐप है ग्राफ वाले, देखते वाला, सच में उससे भी निकलता कि नहीं निकलता। मैं यूज नहीं करा, लेकिन यूज करके देखते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब इसका ग्राफ कैसे भी हो सकता है, मान लो ऐसा उसका ग्राफ है, तो 1/2, 2 पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। बताओ बोला कहां पर है? एक्स का 1 2 3, 1 2 3, बताओ कहां पर है?
एक्स का 1/2 वाई का 2 कहां पर है, एक्स का 1/2 ये 1 2 है ना, 1/2 मतलब हाफ, ये एक्स का क्या है 1/2 और वाई का कितना है, वाई का 2 कहां पर है, वाई का 2 1 2 न 2 दिख रहा है ये, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेता, ठीक है। बोलो कहां पर है, यहाँ एक्स का 1/2 और वाई का 2, कौन सा पॉइंट आ रहा है, वो ये वाला पॉइंट आ रहा है क्या। ये ग्राफ ऐसा नहीं है, मैं अपने मन से ऐसे रफ में समझाने के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या है बोलो, ये क्या है टेंजेंट। आपका ग्राफ जो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा वही डायरेक्शन में ऐसे लाइन बना दी, उसको टेंजेंट बोलते। ये पॉइंट पे टेंजेंट, और ये क्या है, ये वाला जो अभी ड्रॉ करूंगा नॉर्मल। तो किसका किसका इक्वेशन निकाल के बताना है, टेंजेंट का और नॉर्मल का। तो प्रोसेस याद है कि आपको क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालना मतलब जितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते वो सभी टेंजेंट का इक्वेशन, सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन, मतलब इसका डेरिवेटिव। कौन से पॉइंट पर निकालना है पता है, तो वो पॉइंट उसमें अगर पुट कर दिए तो आपको किसका स्लोप मिल जाता, टेंजेंट का स्लोप। आपका टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास हो रहा पता है क्या, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल टेंजेंट का अगर स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप बता सकते हैं। स्लोप मतलब उतार चढ़ाव बता सकते हैं, उल्टा करके साइन चेंज कर दिए हो गया। और ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा, वही पॉइंट से पास हो रहा, तो नॉर्मल का भी इक्वेशन आपको इजीली मिल जाता है। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा। तो अभी अपन क्वेश्चन को कर रहे स्टार्ट। देखो बोलो बोलो, एक बार लिख लेने का। गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x³ माइनस x² प्लस 2। सबको दिख रहा है क्या, बोलो ये कौन सा फंक्शन है, कोई बता सकता क्या, ये कंपोजिट की फंक्शन है क्या, ये तो अपना नॉर्मल सा फंक्शन है। बोलो इसका डेरिवेटिव निकालना था सबको, बोलो dy/dx इक्वल्स टू, कितना हो जाता 2 डेरिवेटिव ऑफ x³ 3, हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² और 2 का, तो फाइनल आंसर आ रहा है इसका स्लोप का dy/dx इक्वल्स टू 6x² माइनस 2। लेकिन आपको स्लोप कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1/2, 2। तो मैं लिखता dy/dx एट कौन से पॉइंट पे, ठीक है एट 1/2, 2। आप 80 एट लगा के लिखे तो भी जमता है ऐसा, एट छोटा सा 1/2, 2 लिखे, ऐसा ब्रैकेट देके लिखे तो भी जमता, ऐसा लिखे तो भी जमता, या स्टार्टिंग में लिख दिया एट 1/2, 2 dy/dx इक्वल तो भी जमता। ठीक है बोलो क्या आता, 1/2, 1 2। बताओ x के जगह पे 1/2 और y के जगह पे 2, तो y है क्या इधर, नहीं है, तो x के जगह पे 1/2 पुट कर दो, कितना होता 6 × 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 × 1/2। बोलो कितना आ जाता है, यहाँ 1/2 का पहले स्क्वायर करना है, कितना आता 1/4, मतलब कितना रहा 6/4 माइनस 1, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है 6/4 मतलब क्या होता 3/2 माइनस 1, कितना था क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 3 माइनस 2, कितना था 1/2। ये 1/2 क्या है, ये 1/2 है अपना, मतलब m इक्वल्स टू जो 1/2 आया, m का मतलब स्लोप। ठीक है ये अपना है स्लोप ऑफ गिवन कर्व, या स्लोप ऑफ कर्व, आपके कर्व का स्लोप है कहां पर, एट कहां पर एट 1/2, 2। आपका जो 1/2 आया ना, इसी को मैं m बोल रहा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ये क्या है, स्लोप है किसका, अपने गिवन कर्व का, कौन से पॉइंट पर 1/2, 2। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, हाँ सबको दिख रहा है यहां तक। बोलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, मैं नहीं दिख रहा तो इसको ऊपर कर देता। ठीक है हाँ बोलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, कौन सा फॉर्म से क्या निकालेंगे, ये क्या है स्लोप ऑफ, उल्टा हो गया क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, नहीं वर्ड छूट गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द, ठीक है क्या है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कौन से पॉइंट पे एट 1/2, 2। बताओ क्या है, टेंजेंट का स्लोप है वो कर्व पे, वो पॉइंट पे।
हाँ बोलो क्या निकालना है अपने को, इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म इज, एक बार लिख देता, स्लोप पॉइंट फॉर्म इज, बोलो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, देयर फोर बोलो हाँ, किसका इक्वेशन पहले लिख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट कहां पर वो भी लिख दो एट, हाँ 1/2 इज, बोलो क्या आएगा, हाँ ये x1 है ये y1 है, तो क्या था y माइनस y1 कितना है अपना 2 है 2, स्लोप कितना आया बता सकते हैं क्या 1/2, हाँ 1/2 इंटू हाँ x माइनस x1 मतलब कौन है अपना 1/2, सिंपल कैलकुलेशन। अब दो ऑप्शन है, कोई बच्चा है 2 दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, कोई बच्चा ये 2 इधर लेके जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, उसकी मर्जी है, उसको जैसा लगा वैसा सॉल्व करेगा। मैं ये 2 इधर लेके जा रहा हूँ, बोलो 2 इधर लेके गए तो क्या हो रहा y माइनस 2 और 1 से मल्टीप्लाई करे तो वही चीज रहती बराबर, बोलो कितना हो जाता है 2y माइनस 4 x माइनस 1, ये 2 अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को, क्या करूं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता, बाद में फिर कैलकुलेशन करता, या पहले कैलकुलेशन करो बाद में 2 से वो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहा, बोलो कितना होता 4y माइनस 8, हाँ 2x माइनस 1, 2 कैंसिल। अब अच्छे से लिखो, पहले x वाला लिखने का पॉजिटिव लिखने का इक्वेशन लिखते समय अच्छा लगता है, 2x हाँ प्लस 4y उधर गया तो हाँ माइनस 4y, माइनस 8 उधर गया तो प्लस 8 माइनस 1 कितना होता 7 इक्वल्स टू, अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, क्यों क्योंकि ऊपर लिखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब किसका इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इतना सबको समझ में आ रहा है क्या, हाँ अब मैं क्या लिखूंगा, हाँ नाउ हाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है बोलो। अब आपका ध्यान जाना बोल के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे छोटे से हेडिंग दे देता नहीं कि अपना ध्यान जाना करके कि अब हम नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे करके, ठीक है बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ नॉर्मल कौन से पॉइंट पे है, हाँ 1/2, 2, कोई बता सकता है क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको एम डैश करके नाम देता ताकि कंफ्यूजन ना हो एम और एम, बताओ कैसा निकालेंगे, इसका स्लोप कितना आया था 1/2 आया था, कितना आया था 1/2 आया बराबर, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को क्या रहते परपेंडिकुलर, तो ये 1/2 का उल्टा करके साइन चेंज कर दो, कितना आता -2, तो इसका स्लोप कितना रहा -2, तो अब सीधा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन से पॉइंट पे एट, हाँ 1/2, 2 इज, हाँ क्या आएगा कोई बता सकता क्या आएगा, हाँ y माइनस y1 इक्वल टू, एक बार लिख देता आपके लिए, हाँ ये नहीं लिखे तो भी जमता, अभी लिखे ना अपन ऊपर, डबल लिखने की जरूरत नहीं, बोलो y माइनस y1 कितना है 2, m कितना आया m -2, हाँ x माइनस x1 कितना आया x1 1, बस एक ही बार चेंज हुआ ना रे, इधर 1/2 था, इधर कितना आया माइनस, बाकी दोनों पूरा सेम ही है ना, वही पॉइंट से दोनों पास हो रहे, तो बोलो क्या होगा y -2 अंदर बांट दो, कितना हो जाता है -2x माइनस माइनस प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करे 2 कैंसिल होके क्या बचा 1 बच, तो पहले x वाला लिखो और पॉजिटिव लिखो, माइनस है सबको उधर लिखो, मतलब बोलो 2x प्लस y -3 इक्वल्स टू 0। अब ये नॉर्मल का इक्वेशन है, अलग से लिख के बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर में अपन लिखे थे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस इज, तो पहले स्लोप निकाले फिर इक्वेशन निकाले, कौन सा फॉर्म से निकाले स्लोप पॉइंट फॉर्म से, सब कुछ निकाल लिए, इजीली समझ में आ गया होगा, बोलो आ रहा है क्या समझ में, तो क्या करेंगे पहले जो भी इक्वेशन देकर है उसका क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे, फिर स्लोप में अपना पॉइंट पुट कर देंगे, कौन से पॉइंट पर स्लोप होना वो निकालें, फिर वो किसका स्लोप हो गया टेंजेंट का, स्लोप पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का स्लोप पुट कर दिए आंसर आ गया। फिर नॉर्मल का स्लोप कैसा निकाले, टेंजेंट नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर, उसका स्लोप 1/2 था टेंजेंट का, तो नॉर्मल का कितना था उल्टा करके साइन चेंज कर दो, कितना रहा -2 हो गया, फिर बाकी वही स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके आंसर। तो बोलो आप लोग पे पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या, अब पहला और दूसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो देखो, पहला था दूसरा, बस फंक्शन का डिफरेंस है,
ये अपना सिंपल फंक्शन था। ये कौन सा फंक्शन है? एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस 9x² इक्वल्स टू -2। कौन सा फंक्शन है ये? कंपोजिट मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता। कौन सा फंक्शन है ये? इम्प्लीसिट फंक्शन है, एक्स और वाई मिक्स में है ना। सिंपली इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के dy बाई dx निकाल लो। फिर क्या करेंगे? सेम प्रोसेस करेंगे। कौन से पॉइंट पे? सब मैं करके बताता, बस बता दिया आपको क्या है। इधर बोलो, बोला इधर क्या है? इधर ये कौन सा फंक्शन है? तीसरा वाला ये है पैरामेट्रिक। ये भी थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा का फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक। तो इसका dy बाई dx निकालना आता है क्या आपको? लेकिन इधर पॉइंट ही नहीं देकर है। क्या देकर है? एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो पॉइंट मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता सकते क्या? ये थीटा इधर पुट करेंगे, थीटा पाई बाई 4, थीटा पाई बाई। तो किसका आंसर मिलता? मतलब इधर खुद से पॉइंट ढूंढने हैं, खुद से पॉइंट ढूंढ। समझा क्या? मतलब ये पहले इसका dy बाई dx निकाल लेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का, लेकिन पॉइंट जैसा इधर पॉइंट देकर है ना, वैसा पॉइंट नहीं देकर इधर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 बोला। तो क्या करेंगे? थीटा की जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे और क्या निकालेंगे? एक्स और वाई अपना पॉइंट निकालेंगे। फिर पॉइंट और स्लोप मिल गया तो बाकी पूरा प्रोसेस सेम करना। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा तो ये मैं करके बता रहा आपको, लेकिन ऐसा थोड़ा सा आपको आइडिया आने के लिए, नहीं क्या? हाँ, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन ऐसी है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है? एक बार देख लीजिए, मैं करके बताता, जो जो पॉसिबल है मैं करके बताता हूँ। बोलो क्या बोला क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। तो ये सिंपल सा फंक्शन है अपना। कौन से पॉइंट पे निकालना है? एट 0,4। ये कौन सा फंक्शन है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा दिख रहा, पॉइंट देकर है। ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट जैसा दिख रहा, पॉइंट भी देकर है। ये कौन सा फंक्शन है? 2 पाई तक है ना, 2 पाई तक। ये भी इम्प्लिसिट जैसा दिख रहा। अब अलग अलग भी कर सकते हो उसको, एक्सप्लिसिट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इम्प्लिसिट दिख रहा तो वैसे ही निकाल लेंगे। बताओ ये कौन सा फंक्शन दिख रहा? इम्प्लिसिट, एक्स और वाई मिक्स दिख रहे। ये भी कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। पॉइंट भी देकर है क्लियरली। ये कौन सा फंक्शन है? ये 6 नंबर का पैरामेट्रिक है, एक्स और वाई। तो पॉइंट नहीं देकर है, लेकिन थीटा देकर है, थीटा। तो पॉइंट आपको खुद से निकालने पड़ेंगे, थीटा खुद से। ये कौन सा फंक्शन है? पैरामेट्रिक। पॉइंट देकर है क्या? नहीं देकर है। मतलब टी की वैल्यू 4 पुट करो और एक्स और वाई मतलब पॉइंट मिल जाता। समझ में आ रहा? तो इसमें से कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे, ठीक है? तो अपन आ जाते हैं टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल। कौन सा था अपना? 2 था। पहला हो गया था। पैटर्न समझ गया क्या? क्या क्या लिखना है? बोलो। ये क्वेश्चन है, क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ। अबे क्या निकालना है क्वेश्चन में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के बताना है। बताओ, y देकर है? नहीं देकर है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। बताओ क्या है फंक्शन? एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस 9xy। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेता, फिर थोड़ा स्लो हो जाता, वो बोर्ड थोड़ा स्लो हो जाता। बोलो एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस 9xy इक्वल्स टू माइनस। लिख लिए कौन से पॉइंट पे? वो 2, बोलो क्या करेंगे सबसे पहले? हाँ, इसका क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव। बोलो क्या लिखो जल्दी बोलो। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबको डेरिवेटिव निकालना था। बोलो कितना है? एक्स क्यूब है तो क्या लिखो? 3x² प्लस इधर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर और वाई का डेरिवेटिव निकालना है, हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकालना है ना। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक ही टर्म में 2 वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानो, वाई को सेकंड मानो। क्या बोलता प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। y का डेरिवेटिव क्या आता? dy बाई dx। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सेकंड कौन है? y है, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद है क्या? ओरली 2x। समझा क्या सबको? आगे बोलो। -9, फिर से इधर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। एक्स और वाई एक दूसरे के प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। आगे बोलो प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। 9 तो सामने था, एक्स का डेरिवेटिव कितना आता? 1। और उधर कौन है? -2 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता? 0। अब क्या करते? सबको याद आ रहा है क्या? क्या करते? 2 अंदर मल्टीप्लाई करके क्या कॉमन लेंगे? dy बाई dx कॉमन लेंगे। या पहले मल्टीप्लाई करता, dy बाई dx वाले इधर रखता, बिना dy बाई dx वाले उधर भेज देता, फिर dy बाई dx कॉमन ले लेता। बोलो 3x। फिर जल्दी बोलो प्लस
2x² डिवाइड बाई dx, जल्दी बोलो हाँ, प्लस 4xy हाँ 9x डिवाइड बाई dx, हाँ नेक्स्ट बोलो, हाँ आगे बोलो हाँ, माइनस 9y इक्वल्स टू 0, बोलो डिवाइड बाई dx कॉमन ले लो, कहाँ कहाँ डिवाइड बाई dx से कॉमन ले लो, कहाँ इसके पास है क्या, नहीं उधर फेंक देंगे, इसके पास है क्या, तो क्या बचता कॉमन निकला, तो इसके पास नहीं है उधर फेंक देंगे, इसके पास है माइनस 9x, माइनस 9y के पास नहीं उधर फेंक दो, बोलो किसके से उधर फेंकना है, बोलो हाँ, प्लस 3x² उधर गया तो हाँ, प्लस 4xy उधर गया तो माइनस 9y उधर गया तो लास्ट स्टेप कोई बता सकता क्या, क्या करते हैं, डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू, ये सबको निकालना आता है ना, पिछले चैप्टर में पढ़े अपन, अब ये ब्रैकेट उधर फेंक दो, बोलो क्या हो रहा, माइनस कॉमन लेना है तो ले, नहीं तो रहने दो, हाँ माइनस 3x², बोलो लाउडली बोलो सब लोग, सुना नहीं है, अपॉन हाँ हाँ बोलो हाँ, ये किसका आंसर हो गया, लेकिन अपने को कौन से पॉइंट पर डेरिवेटिव होना था, कौन से पॉइंट पर होना था, 2, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, याद है क्या आपको, तो क्या लिखो इधर में, यहाँ डिवाइड बाई dx निकालना है, कौन से पॉइंट पर, एट हाँ x इक्वल सॉरी एट 2,1, बोलो कितना था, जहां x है 2 पुट करो, y है 1 पुट करो, y तो है नहीं x ही चाहिए, तो x की जगह पे 2 पुट कर दो, y भी है, हाँ सॉरी y भी है ना, y भी बरोबर, y भी है, y की जगह पे 1 पुट करो, बोलो x की जगह पे 2 हाँ, माइनस 3 x की जगह पे 2, माइनस 4 x के जगह पे 2 और y के जगह पे 1, प्लस हाँ 9 y के जगह पे 1, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है बोलो, x के जगह पे क्या पुट करना है 2, तो 2 का स्क्वायर, आगे बोलो माइनस 9 इंटू, समझ गया क्या सबको, बोलो कितना हो जाता है, बोलो हाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 4 12, माइनस 12 इसको ऊपर ले लेता, हाँ माइनस 12 हाँ माइनस 8 प्लस नीचे बोलो हाँ 2 का स्क्वायर 4 2 8 माइनस 18, तो कितना मिल रहा, माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20, माइनस 20 प्लस 9 माइनस 11 अपॉन हाँ माइनस 10, बराबर, माइनस माइनस कैंसल, कितना आ रहा 11/10, तो ये क्या है 11/10, तो ये अपने लिए स्लोप है, तो m इक्वल्स टू 11/10 जो आया, ये हमारे लिए क्या लिख के बताना पड़ता, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, कहां पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अच्छे से लिख लेता, और टू द कर्व हाँ, कौन से पॉइंट पर, किसी को याद आ रहा है क्या, 2, बताओ, इतना निकाल के दिया मैं, अब आगे क्या करना है, किसी को याद आ रहा है क्या, बोलो आगे क्या करेंगे अपन, अभी इतना आने के बाद निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, तो बोलो स्लोप पॉइंट फॉर्म इस एक बार लिख देता, किसी को याद आ रहेगा स्लोप पॉइंट फॉर्म, बोलो बोले क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है पता है, कौन से पॉइंट पे, 2,1, तो अच्छे से लिख रहा है, देखो अब ये स्लोप था, स्लोप पॉइंट फॉर्म ये था, इसी का मतलब ये इक्वेशन है किसका, टेंजेंट का, ऐसा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाँ, कौन से पॉइंट पर हाँ, एट हाँ जल्दी बोलो एट 2,1 पुट करो, बोला क्या आता हाँ x माइनस x1 y1, x1 कितना 2, स्लोप कितना आया, स्लोप सॉरी बोलो हाँ y माइनस y1, y1 कितना है x1 y1, y1 कितना है 1, m कितना है m 11/10, दिख रहा ना वो सबको 11/10 हाँ, x माइनस x1, x1 कितना है, क्या करूं, ये 10 उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देता, बोलो कितना होता 10y माइनस 10, ये 11 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 11x माइनस 20, x वाला पॉजिटिव होना तो सबको इधर ला लो, बोलो हाँ 11x हाँ माइनस 10y हाँ, ठीक है, माइनस 10 हो जाएगा तो प्लस 10, तो कितना आता -12 इक्वल्स टू, अलग से कुछ लिखना नहीं है, पता ही चाहिए क्योंकि ऊपर ही लिखा था मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या निकालू, कोई बता सकता क्या, बोलो, हेडिंग दे देता छोटी सी ताकि समझ में आए कि मैं अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने जा रहा हूं, ठीक है, तो बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप
ऑफ नॉर्मल कहां पर, एट 2,1 इज, इसको एम डैश नाम दे देता, एम डैश कितना, इसका स्लोप 11/10 है, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकालते स्लोप, उल्टा करके 11/10 का उल्टा 10/11 और क्या लगा के माइनस, समझ गया सबको। अब इसको ऊपर करके अच्छे से लिख लेते, बता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, अपने को निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कौन से पॉइंट पर है, 2,1 इज, हाँ बोलो क्या आएगा, y माइनस y1, y माइनस x1 y1, कितना y1 1, स्लोप समझेगा क्या हो रहा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 2, बोलो 11 उधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया दोनों को, 11y माइनस 11, हाँ माइनस 10x, हाँ प्लस 20, बराबर, पहले x वाला पॉजिटिव होना इधर ला लो, मतलब सबको इधर ला लो, बोलो हाँ 10x, हाँ प्लस 11y, हाँ प्लस 20 इधर आए तो माइनस 20, तो ये हो जाता माइनस 31 इक्वल्स टू, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या सबको समझ में। तो जिनके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में कुछ गलत है, देखो बोला, जो बच्चे टेक्स्ट बुक लाए, टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल 2 देखो कितना है स्लोप उनका, कितना आ रहा, 11/10 है, कितना है 11 आ रहा, तो कुछ तो भी गलत किया टेक्स्ट बुक में, कुछ तो भी मैं वैल्यू गलत पुट करे, देखो x और y की वैल्यू गलत पुट करे क्या, देखो बोला टेक्स्ट बुक वाले, टेक्स्ट बुक वाले किसकी वैल्यू गलत पुट करे, नीचे में देखो कुछ तो भी गलत पुट करे होंगे, किसके जगह पे क्या पुट कर दिए, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 1 पुट कर रहा था, तो उन्होंने क्या पुट किया, आपको मेरी नहीं क्या गलती, मैं लिख के रखा ना मेरे पास, इधर 9 ये 1 पुट करके इधर 2 के जगह, देखिए 2 के जगह पे क्या पुट करके 1, इसलिए उनका गलत आया आंसर, समझ गया सबको, ये 9 इंटू 2 है ना, x की वैल्यू पुट करना था, वो y की वैल्यू पुट करना, बराबर क्या, नई टेक्स्ट बुक में सही है क्या, क्या ऐसा ही है, पुराने टेक्स्ट बुक में तो ऐसा है, नई टेक्स्ट बुक में भी ऐसी है क्या, ठीक है, समझ गया ना। तो अब वैसा भी टेक्स्ट बुक अभी वो देखेंगे क्या क्वेश्चन, या फिर समझ गया ना, खुद से ही सॉल्व करना है इसे, समझ गए क्या सबको, बोलो कौन सा इक्वेशन निकाले, किसका किसका इक्वेशन निकाले, टेंजेंट का और हाँ नॉर्मल, कैसे क्या निकाले समझा, टाइम क्यों लगा मालूम क्या, ये कौन सा फंक्शन था इम्प्लिसिट, उसका डेरिवेटिव निकालने में टाइम लगे, तो अपना 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया अलग से, तो वो सॉल्व करे बाद फिर क्वेश्चन में दम नहीं है, अभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको आसान जा रहा हूँ, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ अब कौन सा कंसेप्ट देखना है, देखो ये थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला बोलो, y इक्वल्स टू 2 इंटू साइन क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो इसका dy बाई dx कैसे निकालते, किसी को याद आ रहा क्या, ठीक है, और कौन से पॉइंट पे थीटा इक्वल्स टू π/4 पे, एट थीटा इक्वल्स टू क्या है π/4, ठीक है, हाँ क्या है बोलो क्वेश्चन में लिख लेता हूं, थर्ड वाला, हाँ जल्दी बोलो, x इक्वल्स टू क्या था, x इक्वल्स टू क्या था 2 साइन क्यूब थीटा, हाँ y इक्वल्स टू क्या था 3 कॉस क्यूब थीटा, कौन से पॉइंट पर निकलना था, एट थीटा इक्वल्स टू π/4 पर निकलना था, सबको समझ में आ रहा क्या, ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में समझाया तो आपको पूरा खुद से कर लेना ही, ठीक है, पूरा डिटेल में समझे अपन, तो बताओ x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के, y को भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के, सबको पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था, फिर पैरामेट्रिक थ्योरम क्या बोलता है याद है क्या, अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो ये आता है dy बाई डी थीटा अपॉन हाँ dx बाई डी थीटा, y है तो y, x है तो x, दोनों थीटा के फंक्शन है, इसलिए थीटा के फंक्शन मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बोलो y है y, इसका डेरिवेटिव निकालना है, बोलो क्या था 3 cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे, 3 नंबर है सामने आया, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, cos थीटा को x मानेंगे, x का क्यूब क्या था, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, मतलब हाँ cos स्क्वायर थीटा, फिर क्या करेंगे, जिसे आप x मानेंगे उसका डेरिवेटिव, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन,
अपॉन नीचे में क्या रहा, कोई बता सकता क्या? बोलो dx अपॉन डी थीटा, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या आता? 2 नंबर है सामने आया, बोलो साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव कैसे निकालते? साइन थीटा को x मानो, x का क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x का स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालेंगे? साइन थीटा। क्या था डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा? क्या क्या कैंसिल हो रहा, क्या बच रहा? 3 कैंसिल, क्या बचा? 3/2 बचा, 3/2 बचा। और क्या बचा? और हाँ कॉस एक बार कैंसिल, ऊपर में एक बार कॉस बच के है, साइन एक बार कैंसिल, नीचे में एक बार साइन बच के है, कॉस बाय साइन कॉट होता, और ये माइनस सामने में, तो यार माइनस 3 कॉट थीटा बाय 2। समझा क्या सबको? है कौन से पॉइंट पर निकालना है? पॉइंट इसको नहीं देकर है, तो पॉइंट खुद से निकालेंगे। फॉर फाइंडिंग पॉइंट, फॉर फाइंडिंग पॉइंट, हाँ क्या पुट करेंगे? पुट हाँ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इन किसमें इन x और y। x कितना है? 2 साइन क्यूब थीटा, हाँ y कितना है? 3 कॉस क्यूब थीटा। बताओ कितना आता? x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या पुट करना है? पाई बाय 4, और उसका क्या है? ये क्यूब है, क्यूब मतलब होल क्यूब लिख सकते क्या बाहर में? हाँ बोलो y इक्वल्स टू 3, इसको cos थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे क्या पुट करना है? पाई बाय 4, और उसका क्या लेना है? क्यूब लेना। समझ आ रहा है सबको? बोलो कितना आता? साइन 45 1/√2 का क्यूब लेना है, कितना आता? 1/√2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, एक बार लिख देता हूँ 1/√2, डायरेक्ट एकदम भी डायरेक्ट अच्छा नहीं है। 2, हाँ बोलो कितना आता? 1 का क्यूब 1, √2 का क्यूब 2√2। क्या क्या कैंसिल हो रहा? कितना आंसर आ रहा? किसका आंसर है ये? बोलो y कितना आ रहा? y हाँ 3 इंटू कॉस 45 कितना होता? 1/√2, उसका क्या करना है? कितना आता? 1/√2 का क्यूब 1/2√2, 3/2 कैंसिल हो रहा, क्या कितना रहा ये? 3/2√2। कौन है ये? अपना। तो पॉइंट मिल गया क्या आपको? पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, कोई बता सकता क्या? पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो पॉइंट पुट कर देते स्लोप पे। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? तो बोलो नाउ हाँ dy बाय dx हाँ एट कौन से पॉइंट पर? पॉइंट निकालेंगे आप लोग, कितना है पॉइंट? क्या है? 1/√2 और हाँ 3/2। समझा क्या? आप पुट करो एट, कुछ गलत हुआ क्या? हाँ वहां पे पुट लेके किधर? नहीं वही लिख रहा ना, मैं वही लिख, ऐसा मिक्स हो जाएगा ना। अब मैं वही चीज लिख रहा कि मैं इधर पुट कर रहा है, ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, बोलो हाँ नाउ dy बाय dx एट कौन से पॉइंट पर? हाँ कौन से पॉइंट पर? हाँ 1/√2 कॉमा हाँ 3/2√2। अब मैं पुट कर रहा, ठीक है, इक्वल्स टू, बोलो क्या आ जाता? ये छोटा सा लिखना है इधर, बोलो कितना आ जाता? क्या था वो? माइनस 3/2 इंटू कॉट थीटा। ठीक है, डायरेक्ट आ गया क्या? डायरेक्ट। स्लोप के लिए तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए एक्स और वाई की जरूरत है क्या? एक्स और वाई की जरूरत नहीं क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए? ठीक है, अपन निकाल के रख लिए वो, तो मैं इधर ही पुट कर देना था, है ना? ठीक है, इधर पुट करके एरो कर देता इधर। बोलो कितना आता है ये? हाँ माइनस 3/2 कॉट थीटा, थीटा मतलब क्या पुट करना है? पाई/4। कितना हो जाता? बोलो ये वाली वैल्यूज, -3/2 कॉट 45 कितना होता? 1, तो कितना रहा? -3/, और यही कौन है अपना? ये इधर मारो ना इसको, इधर निकालना था अपना। ठीक है, समझ गए कि सबको क्या प्रॉब्लम है? ये स्टेप इधर ऐड कर दो ताकि एक ही इसमें सब हो जाए। तो आपको स्लोप मिल गया है, तो ये किसका स्लोप है वो लिख के बताना पड़ता। किसका स्लोप है यहाँ? m इक्वल्स टू -3/2, ये है हाँ क्या? ये स्लोप किसका है? टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कौन से पॉइंट पर? एट, हाँ अब क्या लिखेंगे फिर? अभी पता चला बाद में। ठीक है, तो एट गिवन पॉइंट लिख सकते हैं। आपको पता नहीं था ना इधर क्या है करके, तो आप एट गिवन पॉइंट लिख सकते हैं, एट गिवन पॉइंट। बोलिए सर हमको तो पता है। देख अगर इसके बाद में लिखा तो पता है, तो इसके बाद में ये स्टेप लिख रहा तो लिख दो,
लेकिन इधर बीच में लिखे तो पता नहीं था, इसलिए गिवन पॉइंट। इसके बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो, ये सब हो गया अपना, पॉइंट भी मिल गया। हाँ, अब क्या करेंगे, स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, क्या लिखो, स्लोप पॉइंट फॉर्म लिख सकते हैं आप। तो मैं लिखूंगा सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पर, एट, हाँ अभी पॉइंट पता है क्या, कौन से पॉइंट पर, 1/√2 कॉमा 3/2√2। बोलो कितना आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बताओ क्या है, y माइनस y1, ये x1 है y1 है, कितना है y1, हाँ 3/2√2 y माइनस y1 इक्वल्स टू m, स्लोप कितना आया, स्लोप -3/2 इंटू x माइनस x1 कितना आ रहा, अबे रूट दिखने की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन को टाइम लग रहा, बाकी कुछ भी नहीं है, रूट ही है बस। ठीक है, तो 2 इधर ला लेता, तो 2 इधर लाके मल्टीप्लाई कर देता, कितना होता है 2 इधर लाके मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू वाई माइनस 3/2√2, और ये -3 अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा, -3x, हाँ प्लस, बोलो ना -3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा प्लस 3/√2, इधर कितना हो रहा बोलो 2y माइनस, हाँ 2 मल्टीप्लाई करो 2 कैंसिल, कितना रहा 3/√2, हाँ इक्वल्स टू -3x प्लस 3/√2, ये दोनों एक जैसी है क्या है, तो इनका कैलकुलेशन हो जाता है इजीली। बोलो -x है, पॉजिटिव होना x, तो ये इधर ला लो, कितना हो जाता 3x प्लस 2y, ये -3√2 इधर आया। ठीक है, बोलो -1 बार 3√2 -1 बार 3√2, जब दो नंबर माइनस में रहते साइन माइनस का आता, दोनों का एडिशन होता, कैसा, माइनस कॉमन ले तो यार 3/√2 प्लस 3/√2, दोनों एक जैसी है, √2 कॉमन, या ऐसा बोलो दोनों एक जैसी है तो 2 बार आएगा, किसी के ध्यान में नहीं आ रहा, बोलेगा √2 कॉमन है तो बोलेगा 3 + 3 6/√2 बोलेगा, किसी के ध्यान में आ गया दोनों सेम है तो बोलेगा ये 2 बार है, कौन 3/√2, तो उसका आंसर भी 6√2 जा रहा, 6/√2 जा रहा, क्या कैंसिल होता, एक 2 को 2 बार √2 लिख सकते, एक और एक √2 कैंसिल है, √2 ऊपर में बच के, तो कितना रहा -3√2, कितना आ रहा है इसका आंसर -3√2 इक्वल्स टू, कैसे क्या आया मैं बाजू में बताया, कैसे क्या आया, माइनस कॉमन लिया, ये चीज 2 बार थी, 2 को कितने बार √2 लिखा, 2 बार √2, एक बार √2 कैंसिल, तो कितना रहा -3√2। अब किसका इक्वेशन निकालना है, ये किसका हो गया, अब किसका निकालेंगे, तो क्या लिखूं मैं, कोई बताएगा, बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, छोटी सी हेडिंग दे दिया, बताओ नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, क्या था बोलो, हाँ कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ किसका, नॉर्मल का, कौन से पॉइंट पर, एट, हाँ 1/√2 कॉमा, हाँ 3/2√2, हाँ बोलो सब लोग कितना आएगा नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितना आया था -3/2 आया था, तो उसको उल्टा करके साइन चेंज कर देंगे, कितना रहा कोई बता सकता क्या, 2/3, क्या आएगा 2/3, बोलो अब क्या निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन कोई बता सकता है क्या, कौन से पॉइंट पर एट, हाँ 1/√2 कॉमा 3/2√2 इज, क्या आएगा नॉर्मल का इक्वेशन, y माइनस y1, बोलो y माइनस y1 कितना है 3/2√2 इक्वल्स टू स्लोप m कितना है 2/3 इंटू x माइनस x1, याद है ना फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 1/√2, बोलो कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई करो तो ये 3 इधर लाके दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा, आप पहले लाएंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक स्टेप छोड़ के लिख रहा, बोलो हाँ 3 इधर लाओ, हाँ 3y माइनस, हाँ 3 इधर ला लिए, कितना हो रहा 9/2√2, उधर बोलो 2 अंदर मल्टीप्लाई करो 2x अपॉन, हाँ 2x माइनस 2 इधर आया 2/√2, क्या लिखेंगे, किसी को पता चल रहा क्या करेंगे, 2 को 2 बार √2 लिखेंगे, एक बार √2 क्या हो जाता कैंसल, √2 बचता, लेकिन उससे ज्यादा पहले इसको हटा देते, कैसे हटाएंगे, ये हटाना है 2√2 डिनोमिनेटर से, तो हर एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देता 2√2 से मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में नहीं बताते अपन, तो मल्टीप्लाई बाय 2√2 किए तो क्या हो जाता, बोलो मल्टीप्लाई बाय, हाँ हर एक टर्म को 2√2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाता 3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाता 3 2 6√2y,
माइनस 2√2 पूरा कैंसिल होता, क्या बचता 9। 2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करे तो माइनस, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करे, √2 कैंसिल, 2 का कितना आ रहा 4, x छूट गया। बोलो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, बोलो क्या आ रहा है। पहले x वाला लिखेंगे, पॉजिटिव होना, पॉजिटिव है सबको उधर ला लो। बोलो फाइनल आंसर आ 4√2 x माइनस 6√2 y, माइनस नहीं तो प्लस 9, 9 माइनस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू किसका इक्वेशन है ये, तो यहाँ पर अपने पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं भाई। 1 मिनट टाइम है, वेट करो, एक छोटा कंसेप्ट है, 1 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले ये समझ में आएगा, बोलो सब लोग। अब टाइम क्यों लग गया, कौन सा फंक्शन था ये, पैरामेट्रिक था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। डायरेक्ट डीवाई बाई डीएक्स मिलता था तो टाइम बचता था, उसके बाद ये पॉइंट भी रूट में आ गए तो और थोड़ा टाइम लग गया। समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं समझा तो आप घर जाके ये वाला पार्ट देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाता फिर से कैलकुलेशन कैसे क्या किए करना। समझ आ रहा सबको, ठीक है। पहले ये वाला पढ़े अपन, पहले ये पार्ट पढ़े, ठीक है। बीच में अगर आपको ये वाला ऐड कर देना इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में उतना होने के बाद ये कंटिन्यू करो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले, फिर कौन सा इक्वेशन निकाले, नॉर्मल का इक्वेशन निकाले, ठीक है। हाँ, अब बस एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम जाएगा, होमवर्क वाले क्वेश्चन में। देखो एक्सरसाइज 2.1 के इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ने क्या स्लोप ने क्या 0 आ जाता, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा कोई तो भी एक क्वेश्चन में स्लोप कितना आ जाता 0 आ जाता, 0। बताओ अगर स्लोप टेंजेंट का स्लोप अगर 0 आया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा। देखो अपन पहले फंक्शन देकर है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले, डीवाई बाई डीएक्स निकाले। कौन से पॉइंट पे निकाले, √3, 2। मैं देख लेता कौन सा क्वेश्चन है वो जहां पर 0 आने वाला है, आपको प्रॉब्लम जाने वाला है। वो क्वेश्चन है अपना तीसरा, ऊपर देखो सब लोग, यही क्वेश्चन है वो, सब लोग ऊपर देखो, ये तीसरा क्वेश्चन। बोलो सबसे पहले आप डीवाई बाई डीएक्स निकालना आता है क्या आपको, डीवाई बाई डीएक्स निकाले अपन। फिर वैल्यूज पुट करना आता क्या, तो ये सॉल्व करें तो आंसर 0 आ रहा। कितना आ रहा, बोलो स्लोप 0 आ गया तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 m इंटू क्या आएगा, y माइनस y1 कितना है √3 और 2, x का √3 y का 2। बोलो y माइनस y1 कितना है 2, स्लोप 0 कितना है √3, तो 0 इंटू एनीथिंग, तो फाइनल आंसर आ रहा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू, देखो किसी का अगर स्लोप 0 आया मतलब कौन सी लाइन है वो, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मतलब आपकी लाइन ऐसा है y इक्वल्स टू 2, ये वाली लाइन हो गई। तो आपके टेंजेंट का इक्वेशन ये आ रहा है, समझ में आ रहा। बोलिए सर इसमें क्या है, तो हमको समझ में आता। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल का बताओ। 0 का उल्टा आप स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इसका उल्टा कर देते हैं। 0 का उल्टा क्या आ रहा, नॉट डिफाइन आ रहा, फिर आप छोड़ देंगे नॉट डिफाइन आया तो, लेकिन स्लोप नॉट डिफाइन आया तो चलता, क्यों, स्लोप नॉट डिफाइन मतलब आपकी लाइन कैसी है, वर्टिकल, वर्टिकल कैसे भी हो सकती है आपकी लाइन वर्टिकल। तो अगर मान लो वर्टिकल लाइन है तो इसको आप, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से ना निकाल के ओरली निकाल सकते हैं ना, कैसे क्या बताओ। ये लाइन किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या रहता, x इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, मान लो k है थोड़ी देर के लिए, तो आपका तो आंसर ओरली आ रहा, कैसा, x इक्वल्स टू k मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, मान लो आपका पॉइंट थोड़ी देर के लिए ये वाला है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहे, x का √3, हाँ y का 2। तो बोलो ये लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये x का कितना है √3, y का कितना है 2, तो आपको ये डिस्टेंस होना, तो कितना रहा
√3 खत्म। तो क्वेश्चन में ऐसे आंसर। ठीक है, समझ गया ना प्रॉब्लम जरा। ये टेंजेंट का स्लोप 0 आया तो डायरेक्ट उसका इक्वेशन आ गया। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकाले, नॉर्मल का स्लोप निकाले तो नॉट डिफाइन आया। फिर हम बोले नॉर्मल का स्लोप नॉट डिफाइन आ रहा है, इसका मतलब हमारी लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस को पैरेलल है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन आता है x इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग मतलब k, और इधर k कितना है, k मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये x का कितना है √3 और y का कितना है 2, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया √3, 2, मतलब x का डिस्टेंस कितना है √3 है। तो मैं सीधा लिख गया, मेरा लाइन का आंसर आ गया x इक्वल्स टू, किसका इक्वेशन होगा ये, नॉर्मल। समझ गया। तो अब कोई कंसेप्ट नहीं बचे, अब आप पूरे खुद से ट्राई कर सकते। कौन सी एक्सरसाइज 2.1 के पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से ट्राई करने घर जाए। ठीक है, एक आधी नहीं आया तो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते। ठीक है।